दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम था जुन वू, जिसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और एक बहन थी। ये पूरी फैमिली एक साथ फ्लैट में रहकर खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। जुन वू की लाइफ भी काफी मस्त चल रही थी। ये पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम स्ट्रीमिंग किया करता था। गेम खेलना, खाना पीना और मस्त सो जाना, इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूम रही थी जुन वू की जिंदगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इसकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। इस दिन जुन वू की फैमिली घर से बाहर गई थी। ना तो घर पर बहन थी और ना पेरेंट्स, सिर्फ अकेला जुनवू ही था जो अपनी आदत से मजबूर गेम खेलने में बिजी था। और तभी न्यूज चैनल पर एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि सोल सिटी के अंदर गैंगबुक डोंग नाम की जगह पर एक डेंजरस वायरस ने कोहराम मचा दिया है। जो भी इंसान इस वायरस की चपेट में आ रहा है वो ज़ोंबी में चेंज हो रहा है और ये इन्फेक्टेड पर्संस दूसरे इंसानों को भी काट कर उन्हें इन्फेक्टेड कर रहे हैं। ये वायरस इतना ज्यादा फैल गया है कि सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और आग की तरह ये वायरस शहर में नॉन स्टॉप फैलता ही जा रहा है। ये खौफनाक खबर सुनकर जुनवू के भी पसीने छूट जाते हैं और जब ये अपने घर की खिड़की से बाहर का नजारा देखता है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और न्यूज के मुताबिक शहर में लोग एक दूसरे को काट कर इन्फेक्टेड कर रहे थे। ये देख जुनवू डर कर जल्दी से वापस अपने घर के अंदर आ जाता है और इस वायरस के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी जुनवू का पड़ोसी फोर्सफुली इसके घर के अंदर एंटर करता है और वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है, जिसे सुन जुनवू भी मना नहीं कर पाता और इसे इजाजत दे देता है। और फिर दोबारा न्यूज देखने लगता है जिसमें बताया जाता है कि इन्फेक्टेड लोग कुछ देर बाद ही अपना अग्रेसिव नेचर शो करते हैं। उनकी स्किन सफेद पड़ने लगती है और जब जुनवू वॉशरूम से बाहर आए अपने पड़ोसी की तरफ देखता है तो उसमें यही सारे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं और देखते ही देखते पड़ोसी ज़ोंबी में कन्वर्ट होकर जुनवू पर हमला करने की कोशिश करता है। पर जुनवू किसी तरह इसे फ्लैट से बाहर निकालकर अपनी जान बचा लेता है और दरवाजे को भी मजबूती से बंद कर देता है। जुनवू की हिम्मत टूटती जा रही थी, लेकिन तभी इसकी फैमिली की तरफ से इसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है जिसमें लिखा था कि स्टे अलाइव, यानी जिंदा रहो। ये देख जुनवू को थोड़ी हिम्मत मिलती है और ये एक पेपर पर स्टे अलाइव लिखकर अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है। ये इस नोट को मोटिवेशन की तरह देखता है। जुनवू अब खुद को सेफ रखने का डिसाइड करता है और सबसे पहले मेन डोर को लॉक करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करके डोर बंद कर देता है। इसके बाद जुनवू एक बड़े से पेपर पर स्टे अलाइव लिखता है और उसके साथ अपना फोटो क्लिक कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिससे इसे इस माहौल से निकलने में मदद मिल सके। पर ऐसा नहीं होता। घंटों से, दिन और दिन से हफ्ते गुजर जाते हैं पर जुनवू के लिए कोई हेल्प नहीं भेजी जाती और बाहर का पूरा एरिया भी ज़ोंबी लैंड में बदल चुका था। और इस बात की जानकारी जुनवू ने अपने ड्रोन कैमरे से हासिल की। ये ज़ोंबी आए दिन खाने की तलाश में जुनवू के घर के बाहर आया करते थे, लेकिन सेफ्टी होने की वजह से अंदर नहीं जा पाते थे। भले ही सामान्य इंसान ज़ोंबी बन चुके थे, लेकिन ये अपनी स्पेशलिटी और हैबिट्स नहीं भूले थे। सुनने की शक्ति, देखने की पावर, ये सब चीजें पहले से और तेज हो गई थी। इतना ही नहीं, ये ज़ॉम्बी